सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप सभी स्वस्थ हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं सुनीता डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र से आज आपको आपकी धर्म शिक्षा का पाठ 19 अटल प्रीति पढ़ाऊंगी। तो आप सभी अपनी धर्म शिक्षा की पाठ्य पुस्तक खोलिए और पाठ 19 मेरे साथ पढ़िए और सरल व्याख्या सुनिए। तो आप सभी ने अपनी पाठ पुस्तक खोल ली होगी, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तुम हो प्रभु चांद, मैं हूँ चकोरा, तुम हो कमल फूल, मैं रस का भोरा। असल में ये जो कविता है एक भक्ति गीत है। इसमें कवि अपने अपने को चकोर और प्रभु को चांद बता रहा है। चकोर एक ऐसा पक्षी है जिसे माना जाता है कि वह पूरी रात चांद को देखते ही गुजार देता है, मतलब सारी रात वो चांद को ही ताकता रहता है। तो इस कविता में जो कवि है वो कह रहा है कि मेरी प्रीति भी चकोर के समान होनी चाहिए। जिस प्रकार चकोर पूरी रात चांद को ही देखता है एकटक, इसी प्रकार मैं भी अपना पूरा जीवन आपको ही, आपकी ही भक्ति में ही व्यतीत कर दूं। तो हे प्रभु, आप इस प्रकार से मेरे चांद बनिए और मैं आपका चकोर बनूं। तुम हो कमल फूल, मैं रस का भोरा। आगे कवि कहता है कि हे प्रभु, तुम कमल के फूल के समान हो और मैं एक आपके दया के लालच का, यानी आपकी दया, आपकी भक्ति जिसका मुझे लालच है, उस रस को चाहने वाला भंवरा हूँ, जो कि आपके बिल्कुल आसपास रहना चाहता हूँ, आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। ज्योति तुम्हारी का हूँ मैं पतंगा, तुम आनंद घन हो, मैं वन का भौरा। अब आगे कवि क्या कह रहा है कि हे प्रभु, तुम ज्योति हो और मैं एक पतंगा हूँ। पतंगा एक ऐसा कीट होता है जो कि रोशनी के आसपास रहता है, और कई बार क्या होता है कि जो पतंगा है वो रोशनी में जो ज्योति जल रही होती है उसमें ही वो जलकर मर भी जाता है, यानी कि उसका पूरा जो जीवन है अपने उस रोशनी रूपी परमात्मा को समर्पित कर कर देता है। तो इसमें कवि भी यही चाहता है कि आप मेरी ज्योति बने और मैं आपका पतंगा बनूं और अपने पूरा जीवन में आपकी भक्ति में व्यतीत कर दूं, क्योंकि आप जो हैं वो आनंद का घन है। घन मतलब बादल हैं और मैं एक वन का क्या हूँ, भंवरा हूँ। जैसे है चुंबक की लोहे से प्रीति, मुझे खींच लेवे प्रभु प्रेम तेरा। आगे जो कवि है वो कहता है कि हे प्रभु, जैसे लोहे और चुंबक की प्रीति होती है, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि आपकी और मेरी भी प्रीति हो। जिस प्रकार चुंबक के साथ जो लोहा है हमेशा साथ रहता है, उसके बिल्कुल समीप रहता है, इसी प्रकार मैं भी आप अपनी भक्ति का वर दीजिए, ताकि मैं भी आपकी भक्ति में लीन होते हुए आपके चरणों के पास रहूं। और जिस प्रकार चुंबक लोहे को खींच कर रखता है, इसी तरह आप भी मुझे सही मार्ग दिखाकर अपनी भक्ति की ओर हमेशा खींच कर रखना। पानी बिना जैसे हो मीन व्याकुल, इसी भांति तड़पाए तेरा विछोड़ा। आगे जो कवि है वो क्या कहता है कि हे प्रभु, आप पानी हैं और मैं मीन हूँ। मीन मतलब मछली हूँ। और जिस प्रकार एक मछली का पानी के बिना कोई वजूद नहीं होता, कोई जीवन नहीं होता, इसी प्रकार हे प्रभु, मेरा भी आपके बिना कोई जीवन नहीं है। मैं आपके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं करता। इसी भांति तड़पाए तेरा विछोड़ा। जिस प्रकार बिना पानी के जो मीन है, जो मछली है, तड़पती है, इसी प्रकार हे प्रभु, आपके बिना मेरा भी मन व्याकुल रहता है और तड़पता रहता है। तेरे प्रेम जल का मैं प्यासा हूँ प्यारे, करो प्रेम वर्षा, रहो ताप मेरा, हरो ताप मेरा। अब आगे कवि क्या कहता है, हे प्रभु, मैं आपकी दया का, आपके प्रेम का हमेशा प्यासा रहता हूँ। तो हे प्रभु, आप दया कीजिए, मुझ पर प्रेम कीजिए और क्या कहते हैं, मेरे दुखों को, मेरे ताप को आप हर लीजिए, यानी कि दूर कीजिए। तो इस तरह से बेटा ये कविता थी जिसमें कवि ने, एक भक्ति गीत है ये, और जिसमें कवि ने क्या कहते हैं अपने ईश्वर के प्रति अपनी प्रीत को, अपने प्रेम को दिखाया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आप क्या करेंगे, इस कविता को एक बार पढ़ेंगे
और इसकी सरल व्याख्या सुनेंगे और उसके बाद इसके पीछे अभ्यास में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।